जब भी आप किसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इसे जापान, चाइना और अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों ने बनाया होगा। लेकिन आज हमारे भारत के पास भी अपनी खुद की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे कि पूरी दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी है यूपीआई। आज यूपीआई इतना वाइडली यूज किया जा रहा है कि हर रोज इसके जरिए 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि गूगल ने भी यूएस गवर्नमेंट को हमारी यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बनाने की सलाह दे डाली। लेकिन क्या यूएसए भारत की इसी टेक्नोलॉजी को कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा? और यूपीआई 2.0 में जो बेहतरीन फीचर्स आने वाले हैं वो किस तरह से इतिहास रचेंगे, चलिए सब कुछ जानते हैं एक एक करके। तो दोस्तों देखें तो यूपीआई को इंडिया में 2016 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके अंदर इनक्रेडिबल ग्रोथ देखने को मिली है। आज इंडिया में 30 करोड़ लोगों से भी ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने इसके जरिए 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी कम समय में यूपीआई की इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? असल में इस ग्रोथ के पीछे कुछ मेजर रीजंस है, जैसे कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, यानी कि जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपकी बैंक अकाउंट से सीधे सामने वाले की बैंक अकाउंट में चला जाता है और इसके बीच में कोई एजेंट का रोल नहीं होता है। फ्री एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ आप हर तरह का ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने की बस कुछ ही सेकंड लगता है। ये 24/7 आवर्स आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों ये यूपीआई के कुछ ऐसे बेस्ट फीचर्स थे जो कि वो पिछले कई सालों से ही प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब यूपीआई 2.0 आने वाला है। यूपीआई 2.0 के फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स है यूपीआई लाइट, जो कि एक वॉलेट की तरह काम करेगा और इसमें आप मैक्सिमम 2000 रुपया तक रख सकते हैं। साथ ही ये ट्रांजैक्शन आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा फीचर है यूपीआई 123 पे, जिसमें आप बिना स्मार्टफोन के भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और इसका तीसरा फीचर है यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड। अब तक हमें यूपीआई से सिर्फ डेबिट कार्ड और बैंक को ही जोड़ने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब हम क्रेडिट कार्ड भी जोड़ पाएंगे। ये थे यूपीआई के कुछ बेहतरीन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिन्हें देखने के बाद से कई सारी कंट्रीज इन्हें अपनाने का फैसला किया है। लेकिन एक तरफ जहां पूरी दुनिया में हमारी इस टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ हो रही है और दुनिया के सभी बड़े बड़े देश इसे अपना रही है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो कि यूपीआई के बारे में बात तक नहीं कर रहा, और वो देश है अमेरिका। लेकिन आखिर से क्या वजह है कि एडवांस टेक्नोलॉजी में 2 कदम आगे रहने वाला अमेरिका यूपीआई के खिलाफ है? असल में देखा जाए तो इसके पीछे कई अलग अलग रीजंस हैं। इसमें से सबसे पहला और बड़ा रीजन ये है कि यूएस की फाइनेंशियल मार्केट को वहां की सरकार नहीं बल्कि वहां की बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करती है, और इस वजह से गवर्नमेंट अगर कोई टेक्नोलॉजी लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करे जो कि उन्हीं के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाने का दम रखती हो, तो ऐसे में ये उनके बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा बन सकता है। असल में यूपीआई के सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन रियल टाइम होते हैं और वो भी जीरो कॉस्ट पर। और दोस्तों जीरो कॉस्ट ही वो वजह है अमेरिका यूपीआई को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ की बैंक को अपनी मोनोपोली खत्म होने का खतरा महसूस हो रहा है। असल में बात यह है कि वहाँ के लोग अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल कार्ड जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और ये फैसिलिटीज उन्हें वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ये कार्ड हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन चार्ज करती हैं और यही उनकी कमाई का मुख्य जरिया होता है। ऐसे में अगर यूपीआई जैसे फ्री पेमेंट सिस्टम को अमेरिका में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वीजा और मास्टर कार्ड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी तरह से घाटे में चली जाएंगी। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा यूपीआई को न अपनाने का बड़ा रीजन ये भी है कि यूपीआई एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि बैंक चाहे बड़ा हो या छोटा, वो बहुत आसानी से खुद को यूपीआई को रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि यूपीआई को अगर यूएसए में अवेलेबल करा दिया गया तो फिर वहाँ की सभी बैंक्स की ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज एक हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स छोटी और बड़े बैंक की सर्विस में कोई फर्क रहेगा ही नहीं। ऐसे में जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप जैसे बड़े अमेरिकन बैंक को ये डर है कि अगर यूपीआई वहां पर आ गया, लोग इन बड़ी बैंक्स के जगह पर अपनी लोकल बैंक में अकाउंट ओपन करना ही ज्यादा प्रीफर करेंगे, और ऐसा हो गया तो इन्हीं बैंक्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज के फायदे के लिए या फिर उनके दबाव में आकर यूएसए इसे अपनाने से कतरा रहा है। अब आने वाले समय में अमेरिका हमारी इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है या नहीं, या फिर इसके ही जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम को वो खुद डेवलप करता है, ये देखने का वाकई ही बहुत दिलचस्प होगा। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में